आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पे हम अपलोड वीडियो कर दिए हैं। अब उसमें देखेंगे कि लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन जो पूछते हैं, यानी शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा और लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछेगा, उससे हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव पे भी अगर कमांड कर लें तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अब एक क्वेश्चन है, देख लेंगे। अभी हम लोग 2012 पे ही बात कर रहे हैं, 2012 में ही हम लोग बात करेंगे। तो कहता है, जैसे 2-3 क्वेश्चन है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप देख लेंगे। कहता है कि पंचशील समझौता। तो मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पंचशील समझौता से पूछता है कि पंचशील समझौता क्या था, तो ध्यान रखेंगे भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था। अब यहाँ याद रखिएगा, ये जो पंचशील समझौता हुआ, इसमें 5 सिद्धांत, ये पांचों सिद्धांत आपको याद कर लेना है। 5 सिद्धांतों को रखा गया। अब ये 5 सिद्धांत क्या? वहीं आक्रमण नहीं करेंगे, अपने भूभाग को दूसरे सैनिकों को नहीं सौंपेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देंगे। लेकिन क्या हुआ, आप लोग को ही मालूम होगा कि चाइना ने फिर 1962 में आक्रमण कर दिया। अब ये जो पंचशील समझौता हुआ था, याद रखिएगा 2 नंबर या 3 नंबर का पूछेगा। तो ये पंचशील समझौता में क्या पूछेगा कि पंचशील समझौता किसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किन 2 देशों के बीच या कब हुआ था। और यहाँ याद रखिएगा, इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई। तो इस तरह से आपको याद करना है। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता। अच्छा, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में ताशकंद है कहाँ। ताशकंद समझौता देखिए, ये किसके बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद में हुआ था 10 जनवरी 1966। और भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या? जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जो थे, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? अयूब खां। और क्या हुआ? 11 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है, यानी आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। और हम बार बार बोलते हैं कि 11th-12th वालों के लिए एक इस आधार पे हम पढ़ाते हैं ताकि उनका जो कंपटीशन का जो सफ़र है वो काफ़ी आसान हो जाए, एकदम ईजी वे में। लेकिन होता क्या है, मेहनत हम लोग करते नहीं हैं। अरे आप केवल 2 घंटे पढ़िए, हम बार बार बोलते हैं 2 घंटे पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे अभी हम बात करेंगे। ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। देखेंगे 1970 के दशक में, यानी 1972 के आसपास उत्तराखंड के गढ़वाल, उस समय उत्तर प्रदेश था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, याद रखेंगे, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ? पेड़ों की कटाई। ठीक है, पेड़ों की कटाई इजी वे में समझना है। अब इसी के विरोध में क्या हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और वहाँ एक और लेडी थी, उन लेडी का नाम भी याद रखिएगा, एक महिला थी गौरा देवी, याद रखिएगा, उनका नाम भी याद रखिएगा, वो भी चिपको आंदोलन से ही संबंधित थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है, ये आंदोलन हुआ।
अब ये किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखिएगा, तो 1972 कह रहा है। तो आप याद रखिएगा, तो पंचवर्षीय योजना पे मेरा वीडियो अपलोड है। तो जैसे आप देख लीजिएगा कि आप देखेंगे कि 69 से लेकर 74, तो क्या है भाई, यहाँ देख लीजिए, 1951 से 56, 56 से 61, 66, 61, फिर 61 से 66 और फिर 69 से 74। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा फ्लड रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसी पंचवर्षीय योजना में, ये इसी पंचवर्षीय योजना में, ये भी ये पंचवर्षीय योजना में, चौथी ही। अब यहाँ पे कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये चली, ये हुआ। ये भी कब, तो 1970 के दशक में। तो 1970 के दशक में कौन सा, देख लीजिए, तो ये 1969 से 74, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। तो पंचवर्षीय योजना कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा पंचवर्षीय योजना, 1 2 3 4, तो ये तीसरा पंचवर्षीय योजना, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये चीज हुआ, ठीक है। अब ये किसके द्वारा, तो भारत में, तो भारत में कौन, तो एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में, स्वामीनाथन, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे कौन था, विश्व में कौन थे उस समय, तो नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। अच्छा, एक चीज, ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया, अगर शब्द की बात आएगा तो याद रखिएगा विलियम गोडे, विलियम गोडे, ये शब्द दिया गया था विलियम गोडे के द्वारा। तो एकदम कंफर्म रहिए ये। अब देखेंगे, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा और सोशोलॉजी में भी काम आएगा और आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएंगे। जैसे अब हरित क्रांति, चिपको आंदोलन, श्वेत क्रांति यानी फ्लड रेवोल्यूशन, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ, सोशोलॉजी में भी पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछेगा, इस चीज़ को याद रखेगा, ज्योग्राफी में भी पूछेगा। तो ये नहीं सोच लेंगे कि मेरा ज्योग्राफी है तो हम नहीं करेंगे, मेरा हिस्ट्री है, ये सोशोलॉजी है तो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और पंचवर्षीय योजना तो सबको काम आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स वाले हों या फिर पॉलिटिकल साइंस वाले हों या सोशोलॉजी वाले हों या ज्योग्राफी वाले हों। आप लोग खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम करके आपके सामने अपलोड करेंगे। 11th-12th को तो काम आएगा ही, कंपटीशन वाले को भी काम आएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक जो हैं वो आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाने जा रहा है। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।